बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे अंदाज में एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम अबू बकर सदीक, आप देख रहे हैं एपी फॉरेक्स लर्निंग। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कल की। कल आपको एक वीडियो अपलोड की थी मैंने कल यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिन लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया होगा डेफिनेटली आज उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया होगा। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है और नेक्स्ट इसका टारगेट क्या हो सकता है। देखें, हमारी जो भी वीडियोज़ होती हैं वो ओनली एजुकेशन पर्पज़ होती हैं। इसको जस्ट एजुकेशन के लिए लिया करें और जो भी प्रैक्टिस होती है आप डेमो पर किया करें। मेरा मकसद आप लोगों को यहाँ पर वो चीज़ें सिखाना है जिस चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ, जिसका नॉलेज मेरे पास है। मेरी कोशिश होती है कि मैं घुमा फिरा के बात ना करूँ, मैं आपको डायरेक्ट वो चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। और एपी फॉरेक्स लर्निंग का मकसद बेसिकली जो है वो आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है ताकि आप लॉस से बच सकें और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें इस फाइनेंशियली मार्केट के अंदर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस वगैरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप जो है यहाँ से मार्केट के साथ अटैच रह सकें और आपको डेली जो है वो अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। तो बात कर लेते हैं कल हमने क्या कहा था, मार्केट में क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ कि कल जब हमने वीडियो अपलोड की थी तो मार्केट करंट पोजीशन पर मौजूद थी 1972-74, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर आप देखें कि 1 2 3 4 5 5 घंटे जो है मार्केट स्टक रही, मार्केट ने कोई मूव नहीं दिया। उसके बाद जब मार्केट में मूव आई, आप देख सकते हैं कि हमारा ये वही आपको बता रहा हूँ अगेन के जो लेवल्स हैं जो लगे हुए हैं ये वही मार्क किए हुए हैं। इसके अलावा मैंने दोबारा यहाँ पर इसको मार्क नहीं किया, ना इन्हें मैंने हटाया है। यहाँ से हमारा जो टारगेट था 1964 मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेंस करती है तो ब्रेकआउट के बाद आप जो है होल्ड रख सकते हैं 1954 के लिए। बट आप देख सकते हैं कि मार्केट सेम एरिया पे ही 1964 का जो एक टारगेट था वो हिट किया और उसके बाद मार्केट जो है अप साइड पे चली गई और उसी जगह पर जाकर रिजेक्शन मिली जिस एरिया पे हमने सेल ली थी। उसके बाद एक मूव दिया 90 से 80 पिप्स का। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक बड़ी कैंडल वन आवर की स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो है वो क्लोज हुई। उसके बाद अगेन जो है कि इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस थी पहले, उसको सपोर्ट बनाया यहाँ पर। उसके बाद ये बुलिश साइड पे चली गई। ये वाला जो एक एरिया था ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ था कि जब 1950 पर मार्केट जा रही थी, 1950 पर आप अगर आपने मेरा फेसबुक पेज जो है वो फॉलो नहीं किया है, अभी फॉरेक्स लर्निंग के नाम से पेज है, वो जाके आप फॉलो करके देख सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली जो है न्यूज़ की अपडेट वगैरह भी वहाँ पर आपको देता होता हूँ। वहाँ पर मैंने आज से 3 से 4 दिन पहले बताया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से जो 1982 का एक एरिया है वहाँ पे इसको जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि 82 का जो एक एरिया था, जो प्रिडिक्शन थी हमारी आज से राउंड अबाउट 3 से 4 दिन पहले, तो वो हिट हुआ 1980 का। और अभी क्योंकि जब से ये 1913 से उठी थी मार्केट, तब से मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि सेलिंग नहीं है मार्केट के अंदर, बाइंग है, क्योंकि गोल्ड पॉजिटिव मूड में, चाहे वो आप डेटा देखें या फिर आप कुछ और। अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या होने वाला है। कल जो एफओएमसी आई थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या एफओएमसी में कहा गया, कौन से सवालात किए गए, वो मैं आपको जल्दी से शॉर्ट सा बता देता हूँ ताकि आप तमाम लोगों को पता हो कि बेसिकली मार्केट के अंदर होने क्या जा रहा है। फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल, और अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो या फिर उसका कोई ट्रांसक्रिप्ट आपने पढ़ा हो तो आपको आपने एक चीज़ का देखी होगी कि जो भी उनसे सवालात पूछे गए उसका बहुत ही सख्त लहजे में एक जवाब दिया गया, जिसका जिस तरह से नहीं देना चाहिए था, जिसका कोई क्लियरनेस नहीं हुई। जैसे कि फर्स्ट उनसे जो क्वेश्चन किया गया था, उनसे पूछा गया था कि क्या रेट हाइक होंगे इस साल, तो उन्होंने बताया कि रेट हाइक हो भी सकते हैं और रेट हाइक नहीं भी हो सकते। यानी कि क्लियर नहीं हुआ कि क्या होने जा रहा है, रेट हाइक होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने ये बताया कि हो सकता है कि इस साल ना भी हो और अगले साल जो है वो रेट हाइक किए जाएँ। उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या रेट कट होंगे इस साल, उन्होंने इसका क्लियर जवाब दिया कि नहीं, इस साल रेट कट नहीं होंगे, रेट कट जो है वो नेक्स्ट ईयर होंगे। और उसके बाद जो लास्ट उनसे क्वेश्चन किया गया वो ये था कि जिस तरह से इन्फ्लेशन गिर रही है आप इसको किस तरह से देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि नहीं, इन्फ्लेशन नहीं गिर रही, वो अपने लेवल पर मौजूद है। यानी कि कुछ क्लियर नहीं हुआ। क्लियर हुआ तो जस्ट ये हुआ कि जो रेट कट है वो इस साल नहीं होंगे, नेक्स्ट ईयर होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस मार्केट को टेक्निकली देखने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा कि आज भी कुछ न्यूज़ वगैरह हैं
और कुछ डेटाज आना है, जीडीपी के नंबर भी आने हैं, तो उस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, उस चीज़ को देखते हुए आप ट्रेड करेंगे। बहरहाल हम जो है अभी देख लेते हैं कि मार्केट आगे क्या करने जा रही है। अब मार्केट के अंदर देखें ये चीज़ को समझना होगा। अब जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से सुने और उसके बाद जो है आप मार्केट के अंदर ट्रेड किया करें। मार्केट ध्यान रखिएगा कि रिस्की है, डेफिनेटली ये तब रिस्की होती है जब आप सीख कर नहीं करते, ठीक है। और ये उतनी ही आसान है अगर आप सीख कर करते हैं जितनी एक आपको मुश्किल लगती है। किसी भी चीज़ को बगैर सीखे नहीं करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। लर्निंग आपका फर्स्ट पर्पस होना चाहिए, उसके बाद आप जो है इसके अंदर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर 90% लोग जो है वो लॉस करते हैं। आप देखेंगे जब बुलिश मोमेंटम इसका बरकरार था तो उस वक्त मार्केट जो है ये वाला एक एरिया था इसका 1954 का, जहां पे आप अगर इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करके अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। अब आप यहां पर देखें कि हो क्या रहा था बेसिकली। ये आप देख सकते हैं कि नीचे से जब मार्केट ने ब्रेक किया इसका एक स्ट्रक्चर जो कि एक रेंज में था 1930 और 1900 के दरमियान, मार्केट ने अपना एक लो मारा था जो कि आप तमाम लोगों को याद होगा कि जो इसका लो था वो 1895 था। और जो लोग हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, हमने पहले ही ये प्रिडिक्शन की थी तकरीबन एक मंथ पहले कि मार्केट जो है वो जा सकती है 1895 के लिए, और हम वहां पे तैयार बैठे थे। ईद का दिन था उस दिन जब हमने उस पर ट्रेड भी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह 300 पिप्स हमने गेन किया था। हमारा टारगेट 1930 था। जैसे ही यहां से आप देखेंगे इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, तो इसका एक जो मोमेंटम बना हुआ था बेरिश का वो टूट गया, गोल्ड आ गया पॉजिटिव रेंज में, राइट। इस एरिया 1954 क्यों स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्या वजह थी कि यहां से मार्केट उठी है। आप देखें कि जैसे ही मार्केट बुलिश साइड पे जा रही थी, इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद इसको टेस्ट करने आई, यहां पर रेंज करती रही, ठीक है। ये देखें आप, उसके बाद मार्केट उठी है। आप देख सकते हैं कि उसने अपना टारगेट हिट किया 1980 का, अगेन रिजेक्ट हुई। इस बात को ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन और ये थर्ड रिजेक्शन, फोर्थ रिजेक्शन 1970 का एरिया में आपको बता रहा हूँ। अब देखें कि यहां से जब बुलिश मोमेंटम पकड़ा, इसने अपना टारगेट हिट किया 1987 का, उसके बाद जो है इसने ब्रेकआउट दिया इस एरिया का जो कि एक 1970 का एक एरिया था, जहां से रिजेक्शंस मिल रही थी, जिसको सपोर्ट बनाया हुआ था। उससे मार्केट ने नीचे जो है वो ब्रेकआउट किया, उसका टेस्ट किया और फिर नीचे गई, अपना टारगेट वही वाला हिट किया जिसको टेस्ट करके ऊपर गया था। ये देखें, ठीक है, सेम एरिया से गोल्ड उठा है, उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के इसको रीटेस्ट करने के बाद गोल्ड जो है उसने बुलिश अपना मोमेंटम जो है वो बरकरार रखा, और इस वक्त जो है 1980 का जो है उसका एक लेवल था वो हिट करके नीचे जो है 1975 के ऊपर है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, कहाँ से ट्रेड मिलेगी, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखें आपके सामने ये मैंने एरियाज भी मार्क किए हुए हैं, आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एविडेंस का ज़रूर आप देखेंगे। किसी भी आप इंडिकेटर का किसी टूल का यूज़ करते हैं तो जिस मेथड के तहत आप ट्रेड करते हैं ज़रूर आप देखेंगे, लेकिन गोल्ड को बाइंग में देखेंगे, हम सेलिंग में नहीं देखेंगे। क्योंकि आप देखें कि यहाँ से एक एरिया था, एक रेंज थी ये वाली, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद जैसे इसका ब्रेकआउट किया, उसी का रीटेस्ट किया और फिर बुलिश मोमेंटम। अब आपके पास दो एरियाज है बाइंग के लिए, हमने दो जगह से बाइंग करनी है। फर्स्ट हमारा जो है वो ये वाला इसका लो है, ठीक है, जिसका लास्ट लो है 70 का, 1968 और 1970। फर्स्ट बाइंग हमारी ये होगी, अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है तो आप क्या करेंगे, सेकंड बाइंग के लिए बैठेंगे, आप सेलिंग यहाँ से नहीं करेंगे। आप बाइंग जो है सेकंड यहाँ से देखेंगे 1964 और 65 के एरिया से। आप स्टॉप लॉस इसका नीचे रख सकते हैं, आप 55 या 54 रख सकते हैं। और आपका टारगेट अब क्या होगा, देखना आपने बुलिश में है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो इसको ब्रेकआउट करने के बाद जो है, अगर इसका ब्रेकआउट ये दे देता है, आप जो है यहाँ से बाय करेंगे। आपका पहला जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट आपका
1980 का होगा और सेकंड टारगेट जो होगा आपका वो 1985 का होगा। ठीक है, अगर यहां से इसका ब्रेकआउट देता है उसके बाद ये 1964 का वेट करेंगे, फिर यहां से आप बाय करेंगे। आपका फर्स्ट टारगेट 1974 और सेकंड टारगेट आपका 1980 का होगा। अब फर्ज करें कि यहीं से जो है मार्केट वो उठ जाती है, तो आप वेट करेंगे 1982 का। इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए आती है, तो आपकी जो ट्रेड होगी वो 90% कंफर्म हो जाएगी। कहां पर जाने के लिए? 1990 और 2000 की तरफ जाने के लिए ये कंफर्म हो जाएगी आपकी ट्रेड 90 से 85%। आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर चाहे इसको ब्रेकआउट कर देती है इस एरिया का जो कि हमारे पास मौजूद है 1980, तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है? 2000 की तरफ जो है मार्केट जा सकती है। नो डाउट, इसमें कोई जो है दूसरी राय नहीं है। आपका ये देखें कि एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पर अगर मैं आपको हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, ये 83 का एरिया है जिसका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट आपका टारगेट जो है वो 2000 की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट जो है वो जा सकती है उस सूरत में जाएगी जब इसका ब्रेकआउट होगा। और ये एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डेफिनेटली। इसका ब्रेकआउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इस बार हो सकता है वो इस वजह से क्योंकि जो डेटाज वगैरह आ रहे हैं, जो फंडामेंटली न्यूज़ वगैरह आ रही हैं वो इसको सपोर्ट कर रही हैं बेसिकली। तो होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। जितना मैं समझा सकता था आपको मैंने समझाया, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।